गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल हमने 5th यूनिट पढ़ा था HTML का और लास्ट टॉपिक था हमारा FTP दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आज की हमारी क्लासेस रहेगी कंटिन्यू आगे 5th यूनिट की। तो आपका टॉपिक रहेगा या आपका टॉपिक है कि वेबसाइट बनाते समय आपको किस किस चीजों को ध्यान में रखना है। तो वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वेबसाइट आप डेवलप कर रहे हैं। हम HTML में क्या सीख रहे हैं अभी तक कि आपको वेब पेजेस बनाना, वेब पेजेस के थ्रू आप क्या बनाते हैं, वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, डोमेन नेम। डोमेन नेम दैट इज योर वेबसाइट नेम। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है www.government.kdm.rjn.college.com। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक रजिस्टर्ड साइट है। रजिस्टर्ड साइट मतलब कि उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमको वेब पे दिखने के लिए, सारे लोगों को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी रजिस्टर्ड साइट या आपका वेबसाइट का नेम या डोमेन नेम। ठीक है, तो डोमेन नेम बनाने के पहले हमको कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट है आपका गेटिंग अ डोमेन नेम, तो आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है। देन आता है आपका योर डोमेन नेम शुड बी योर वेबसाइट नेम। तो आपका जो डोमेन नेम रहेगा वो ही आपका क्या रहेगा, वेबसाइट नेम। देन आपका आता है योर डोमेन नेम शुड नॉट बी टू लॉन्ग। सपोज आपने ये डोमेन नेम लिया हम, तो यहाँ पे इसको कमला देवी राठी RJN कॉलेज अगर पूरा लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता, तो हमको इस टाइप के नेम, बहुत बड़े नेम डोमेन नेम नहीं लेना है। देन आपका आता है कि योर डोमेन नेम शुड बी हाइफन फ्री। तो हाइफन मतलब क्या होता है, हाइफन मतलब ऐसा होता है, नीचे आपने हाइफन लगा दिया और RJN ऐसा लिखा सपोज आपने, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हाइफन अलाउ ही नहीं है डोमेन नेम में। ठीक है, देन आपका आता है रजिस्ट्रेटिंग योर डोमेन नेम। तो डोमेन नेम को अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास जाओगे। आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, एक एप्लीकेशन लिख के दोगे कि हमारे पास इस नाम की वेबसाइट हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो लगभग उसके लिए आपको 300 से 700 रुपए या 500 रुपए लगभग, जितनी आपकी वेबसाइट है, जहां आपका जैसा डिमांडिंग है रजिस्ट्रार के पास, जितनी भी आपकी फीस अवेलेबल है उस साइट को रजिस्टर करने के लिए, तो आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा। फिर वो क्या करेंगे, उतने का आपको उतना उनको अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपका उतना अमाउंट में कुछ दिन के बाद आपकी साइट क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो आपकी रजिस्टर्ड साइट आप क्या कर सकते हैं, सारे यूजर्स देख सकते हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, हमको बनाना है www.pgdca videolectures.com। तो .com यहाँ पे क्या है, .com इज अ पार्ट ऑफ अ डोमेन नेम। तो .com फॉर .commercial and .edu for education, .net for network and .org for organization and .info for information। तो ये सारे क्या है आपके .com, जो हम आपकी साइट रहती है उसके बाद जो डॉट करके लगाते हैं ना, वो भी इज अ पार्ट ऑफ अ डोमेन नेम। तो बिना इसके आपका साइट आपकी क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपकी साइट किस टाइप की, .commercial है, .org ऑर्गेनाइजेशन है, .information है, .network है, .in भी सुने होंगे आप लोग। तो .in रहता है इंडिया के लिए। ठीक है, देन आगे आपका आता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग हमने कल ही पढ़ा था, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो एक क्लाइंट सर्वर वाला मैंने बताया था कि क्या करेंगे हम, मतलब क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, देन सर्वर हमको एक्नॉलेजमेंट करता है। तो वही क्या कहलाता है, सारा प्रोसेस वेब होस्टिंग। देन आपका आता है वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो आपको क्या करना है, वेब को डिजाइन करना पड़ेगा। तो डिजाइन करने के लिए हमने सारी कोडिंग पढ़ चुके हैं, HTML की सारे टैग्स पढ़े हैं आपने। आप एक एक वेब पेज बनाते थे। देन अभी यहाँ पे बात हो रही है वेबसाइट को डिजाइन करने की। तो आप अलग अलग पेजेस बना रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वेब पेजेस क्या कहलाता है, आपका वेबसाइट कहलाता है। तो आपको हर एक एक पेज को HTML के थ्रू क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। तो आपने अपने वेबसाइट को कैसे डिजाइन किया है, कैसे डेवलप किया है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका ऑथराइजेशन पे, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन पे। हर चीज के दो व्यूज होते हैं, एक होता है यूजर व्यू और एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन व्यू। तो अगर आपने साइट बनाया है,
जैसे सपोज ये गवर्नमेंट वाली साइट बनी हुई, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, ये कॉलेज की साइट बनी हुई है, गवर्नमेंट KDM कॉलेज RGM। तो इस साइट के ऑथराइजेशन किसके पास है? सर लोग के पास है, जिन्होंने ये साइट बनाया हुआ है उनके पास इसका पासवर्ड है, मतलब वो एडमिन सेक्शन है वहां के। तो वो सारी चीजें अपलोड या जो भी चीज इसमें करना रहता है वो करते हैं। तो उनका एक इस साइट का अलग व्यू है। बट आप मतलब स्टूडेंट क्या हैं, यूजर्स हैं, तो यूजर्स का इसके लिए क्या होगा, अलग व्यू रहेगा। ठीक है। देन आपका आता है प्रमोशन ऑफ द साइट। अगर आपने एक साइट बनाया www.pgdcavideolecture.com, तो आपकी ये साइट को कोई कैसे पहचानेगा कि हाँ इस नाम से बनी, पर्टिकुलर उस नाम को उसको सर्च करना पड़ेगा, या आपको उसको बताना पड़ेगा कि इस नाम को आप वेब पे या एड्रेस बार पे डाल के सर्च करिए तो ये आएगा करके। तो क्या करना पड़ेगा, इसको प्रमोट करना पड़ेगा। तो अदर साइट या गूगल वगैरह जैसे आप लोग खोलते हैं तो एडवर्टीजमेंट आते रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप अपने वेबसाइट का प्रमोशन कर सकते हैं। देन आपका आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो ऑथराइज्ड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वेबसाइट को पूरा क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, अप टू डेट रखना पड़ेगा। जो भी वीडियोस या जो भी नोट्स वगैरह सारी चीजें अगर उसमें आ रही हैं तो वो क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, सारी चीजों को अप टू डेट रखना पड़ेगा। और ये कौन करेगा, ऑथराइजेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक था आपका ये सारा चीज। मैं एक छोटे छोटे लेक्चर, छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोगों को डाउनलोड करने में इजी हो। ठीक है, आप घर बैठे सेफ रहें, बाहर ना निकलें, मास्क पहने, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें अपने हाथों को, कोई भी चीज को छूते हैं अगर बाहर जाते हैं तो मास्क पहने, और घर पर ही रहें और मेरे वीडियोस लेक्चर का एडवांटेज लें। थैंक यू।